त्योहार है राखी, परमपिता का प्यार है राखी, पवित्रता का आधार है राखी, आत्मशुद्धि का मार्ग है राखी। धागों में सिमटा हुआ सुंदर स्नेह अपार, सामाजिक सद्भाव का पावन ये त्योहार है राखी। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें हर कोई बंधना चाहता है, क्योंकि राखी सिर्फ भाई द्वारा बहनों की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि देश, पर्यावरण और हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो दुश्मनों से रक्षा के लिए महिलाएं उन्हें कुमकुम लगाने के साथ रेशमी धागा भी बांधती थीं। वहीं देश की सेवा में समर्पित जवानों को कई महिलाएं रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। और देखा जाए तो इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करने वाले चिकित्सक व पुलिसकर्मी भी सही मायनों में सच्चे रक्षक हैं। रक्षाबंधन अपने आप में कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन आज रक्षाबंधन ने नए कलेवर का रूप ले लिया है। आज यह भावनाओं के बदले कामनाओं का पर्व बनकर रह गया है। इसलिए आज समाज में ऐसे पवित्र रिश्ते टूट रहे हैं, कलंकित हो रहे हैं। रक्षाबंधन पर बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसे यही संकल्प देती है कि भाई, जिस तरह तुम मुझे पवित्र दृष्टि से देखते हो उसी तरह संसार के सभी नारियों को इसी पवित्र दृष्टि से देखना। रक्षाबंधन के पावन पर्व की यह महिमा है अपरम अपार। बंध जाए जो इस पवित्र बंधन में, हो जाए उसका बेड़ा पार। रक्षाबंधन पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को जान यदि हम सही अर्थों में मनाएं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। भले ही अब तक हमने इसे अलग विचारधारा के रूप में मनाया हो, लेकिन अब समय की मांग यही है कि हम इसके आध्यात्मिक अर्थों के साथ मनाएं। वर्तमान समय मानवता भय के साए में जी रही है। तन, मन, धन, धर्म और संबंधों की सुरक्षा का प्रश्न सभी के मन को मथ रहा है और यह सर्वमान्य है कि केवल सर्वसमर्थ परमात्मा ही सर्व मनुष्यात्माओं की हर प्रकार से रक्षा करने वाला है। परमात्मा ही संकट मोचन, दुख भंजन, खिवैया है। ऐसे में जब संसार में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार की अति हो जाती है तो उसे समाप्त करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव को अवतरित होना पड़ता है और वे मानव मात्र को मर्यादा तथा पवित्रता की पालना करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। यह रक्षा सूत्र उसी प्रतिज्ञा का प्रतीक है जिससे सभी मनुष्य की विषय विकारों से, बुराइयों से रक्षा होती है। इसलिए इसे विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है। आज पर्व के इन्हीं रहस्यों को जानते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें, चाहे राष्ट्रपति हो व प्रधानमंत्री, सेना के जवान हो या जेल के कैदी, देश के सभी राज्यों में हर समुदाय के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे बुराई व विकारों को त्यागने का संकल्प कराती हैं। परमात्मा के स्नेह के बंधन में बंधकर दुख व अशांति से छूटने का संदेश देती हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें भले ही इस बार स्थूल रूप से देश के तमाम लोगों को राखी न बांध पाई हों, लेकिन फिर भी
अनेक स्थानों पर रक्षा सूत्र भेजकर अलौकिक स्नेह, विश्व बंधुत्व व मंगल कामनाएं की हैं, जिसे पाकर देश भर से प्रख्यात लोगों ने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। जो बहनें हर वर्ष मेरे पास अपना आशीर्वाद लेके आती थी, विशेषतः सिस्टर टीचर नेहा का, परंतु इस वर्ष जो परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां कोरोना के कारण, वो इस बार नहीं आ पाएंगे, परंतु फिर भी मुझे उन्होंने अपना रक्षा सूत्र राखी भेजी है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। As we realize ourselves as children of the one supreme soul, we also see each other as pure souls. In this divine state of soul consciousness, we deepen our respect, our protection, and our love for each other. As soul conscious beings, we are naturally inclined to seek the interest of our brothers and sisters of humanity. मैं अपनी जो बहनें हैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन उनको शुभकामना दूंगा। प्रेम का ये रिश्ता डोर से बंधा है, लेकिन एक अदृश्य डोर से भी बंधा हुआ है। वो अदृश्य डोर हमको बांधे रखेगी, रिश्ते की पवित्रता को, उसके स्नेह को कायम रखेगी। डाक से जो राखी मिलेगी उसको बांध लिया जाएगा, डाक से नहीं मिलेगी तो स्थानीय स्तर पर रेशम के धागे को बांध लिया जाएगा और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं तो रक्षाबंधन का त्यौहार इसी तरीके से मनाऊंगा। प्रमुख हमारी बहनें मेरे पास तो आई हैं, मुझे रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और जिनके पास में नहीं पहुंच पा रही हैं वो उदास ना हो, निराश ना हो, ये समझें कि प्रेम से, सद्भावना से वो आपके पास में। रक्षाबंधन का ये पर्व प्रतीक है प्यार का, विश्वास का, वचन का। वचन, रक्षा और सुरक्षा का। जी दोस्तों, और इस साल ये वचन और भी खास हो गया है। आप लोग पूछेंगे किस लिए? क्योंकि इस साल ये वचन हमें सिर्फ अपनी बहनों को नहीं देना। जी दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक के इस टाइम में आइए हम सब मिलकर खुद को और एक दूसरे को ये वचन दें कि हम अपनी और अपने आसपास सभी की रक्षा करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरी तरह से निभाएंगे और यह इंश्योर करेंगे कि हम और हमारे आसपास सभी सेफ और सुरक्षित रहें। तो आइए हम सभी राखी के विभिन्न रंगों के धागों की तरह अपने मन को पवित्रता, प्रेम, शांति, खुशी और शक्ति के सप्त रंगों में बांध लें। परमात्मा के प्रेम से, पवित्रता और विश्व बंधुत्व के धागों में बंधकर सही अर्थों में मंगलमय पर्व मनाएं। रक्षाबंधन की महिमा पर धर्मशास्त्रों में लिखा है, सर्वरोगोपशमनम सर्वा अशुभ विनाशनम सत्कृत कृतेनाब्दमेकम येन रक्षा कृतो भवेत्। अर्थात यह रक्षाबंधन सर्व व्याधियों को, सर्व अशुभों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह सभी विकारों से मुक्त रहता है। इसलिए हम सभी विश्व भातृत्व की भावना रखें, पवित्रता के बंधन में बंधकर स्वयं की 5 विकारों से रक्षा करें, हर नारी का सम्मान करें और परमात्मा के महावाक्यों को स्वीकार करते हुए चिंता और दुख से सदा काल के लिए मुक्ति पाएं। ओम शांति।